let's continue the chapter trigonometry. Our next sum is solve sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. तो हमें इसे सॉल्व करना है. सॉल्व मीनिंग यू हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. फॉर सिंप्लीफिकेशन पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं. तो आपको क्या ऑब्वियसली साफ क्लियर नजर आ रहा है कि हमें s प्लस एस का फॉर्मूला यूज करना होगा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए. तो हमें पेयरिंग करनी होगी. किस किस की पेयरिंग होगी, x, 3x और 5x. ये हमारे पास तीन एंगल है तो x और 5x की पेयरिंग करेंगे हम. तो यहाँ s प्लस एस का फॉर्मूला अप्लाई करिए एंड यू ऑल नो व्हाट इज s प्लस एस. 2sc 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल बाय 2, 5x प्लस x 6x 6x बाय 2 3x. C cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल बाय 2, 5x माइनस x 4x 4x बाय 2 2x. तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया. तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि पेयरिंग क्यों करी थी, क्योंकि इससे हमारा sin 3x दोनों में से कॉमन आ रहा है. तो टेक sin 3x सिंपली कॉमन. तो हमारे पास अंदर क्या बच गया जब sin 3x कॉमन निकाल लिया, यहाँ 2 cos 2x प्लस sin 3x कॉमन निकालिए, यहाँ कितना बच गया 1. अब आपको पता है अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो हो, आइदर फर्स्ट जीरो होता है और सेकंड जीरो होता है. सो दैट्स मीन या तो sin 3x जीरो होगा या फिर 2 cos 2x प्लस 1 जीरो होगा. अब sin थीटा जीरो कब होता है, यू ऑल नो sin थीटा जीरो कब होता है, n पाई पे. सो 3x यहाँ कितना आ गया n पाई और x कितना आ गया n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z. ठीक है. तो चलिए अब ये वाली साइड सॉल्व करते हैं. 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है. 2 cos 2x कितना हो गया हमारा -1. cos 2x कितना हो गया -1 बाय 2. अब सबसे पहले आपको सोचना रहेगा कि cos की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है, एंड यू ऑल नो cos की वैल्यू 1 बाय 2 कहाँ होती है, पाई बाय 3 पे. ठीक है. अब cos के आगे नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है cos, आइदर इन दी सेकंड क्वाड्रेंट और इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. तो आपकी चॉइस है कि आप सेकंड में ले जाना चाहते हो या थर्ड में. तो जनरली मैं प्रिंसिपल ब्रांच यूज करूंगा, तो ये वाली टेक्निक हम यूज करेंगे. तो मैं इसे सेकंड में ले जाता हूं. ठीक है. सो सेकंड में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे. तो इसको कैसे लिखेंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा. थीटा की जगह क्या आ रहा है, पाई बाय 3. तो यहाँ cos 2x हमारा कितना हो गया, cos 2 पाई बाय 3. एंड अब ये भी आपको फॉर्मूला अब तक तो याद हो चुका होगा कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कब होगा, अगर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा. तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 आ रहा है. 2 से डिवाइड कर दीजिए. x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है. सो आइदर x विल इक्वल टू n पाई बाय 3 और x विल इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0. तो अब तो आपके लिए ये सम बहुत इजी है, नथिंग हार्ड हेयर. सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ c प्लस c का फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहले मैं इक्वेशन को cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0 लिख लेते हैं. सो c प्लस c क्या होता है, 2cc 2 cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल कितना हो गया 4x 4x बाय 2 2x. फिर cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल 3x माइनस x 2x 2x बाय 2 x हो गया हमारा. माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0. ऐसा जब दोनों में से 2 कॉमन है, cos 2x कॉमन है, तो अंदर जो बच रहा है हमारा वो बच रहा है cos x माइनस 1. तो 2 cos 2x इंटू cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हमारे पास बचा. तो अब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा. तो cos 2x 0 होगा और cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. अब cos थीटा 0 कब होता है, अगर आपका एंगल थीटा क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा. ठीक. तो अब हमने फाइंड x करना होता है. तो x को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो x कितना आ गया इस केस में, 2n प्लस 1 पाई बाय 4
वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इस साइड सॉल्व करते हैं। cos x इक्वल टू 1 है तो cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो cos x 1 हो गया। अब cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे, तो cos x इक्वल टू cos 0 हो गया। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ अल्फा 0 है तो x हमारा कितना आ रहा है? 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0, तो हमें ये दिया है साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। अब साइन 2x के फैक्टर बनाइए, क्या हो गए? 2 साइन x कॉस x। साइन 2x का आपको रिजल्ट पता है, इसे हम 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं प्लस कॉस x इक्वल टू 0। नाउ सिंपली यू कैन सी दोनों में से क्या कॉमन है? cos x कॉमन है तो टेक cos x आउट। तो जब हम दोनों में से cos x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर? 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर cos x इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से एक चीज 0 होगी। तो cos x 0 कब होता है? अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, तो यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब रह कौन सी गई हमारी? ये साइड सॉल्व करने को रह गई 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 साइन x इक्वल टू कितना आ गया? -1। साइन x कितना आ गया? -1 बाय 2। अब साइन की वैल्यू -1 बाय 2 कब होती है? यू ऑल नो। पहले साइन की वैल्यू सोचिए 1 बाय 2 कब होती है? पाई बाय 6 पे, साइन पाई बाय 6। अब आपका साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ अब या आइदर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाइए और इन दी फोर्थ, तो फोर्थ में ले जाना ज्यादा इजी रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस थीटा करना रहेगा। तो चलिए, तो माइनस साइन पाई बाय 6 को हम क्या लिख देंगे? साइन माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो अब कौन सा फार्मूला लग जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो वो क्या फार्मूला होता है? थीटा। थीटा जहां क्या है? एक्स, जो एंगल था। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन अल्फा। अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय 6। अब -1 की पावर्स इकट्ठी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन प्लस 1 पाई बाय 6 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज सॉल्व cos 4x इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो पहले हम cos 2x को उस तरफ ले जाते हैं। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? c माइनस c। एंड व्हाट इज c माइनस c? 2s स्टार। सो -2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, 4x प्लस 2x 6x, 6x बाय 2 3x। फिर साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल बाय 2 यानी कि साइन x। तो ये हमारा हो गया। तो या तो -2 तो 0 हो नहीं सकता, सो या तो साइन 3x 0 होगा और साइन x 0 होगा। दोनों में से एक 0 होगा। अब साइन थीटा 0 कब होता है? अगर थीटा इज इक्वल टू एन पाई हो तो यहां से x हमारा n पाई बाय 3 आ रहा है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड फ्रॉम दिस साइड साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी सम है अगर आप केयरफुली करेंगे तो। नेक्स्ट सम इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा? यहाँ c माइनस c प्लस c का फॉर्मूला लगेगा। 2cc 2 cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2 यानी कि 2x। फिर cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल 3x माइनस x 3x माइनस x 2x बाय 2 x बच गया हमारा। और माइनस cos 2x ऐसे ही रह गया इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें? क्लियरली cos 2x कॉमन है। तो अंदर क्या बच गया हमारा? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर cos 2x 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 0 होगा। दोनों में से एक 0 होगा। तो अगर तो cos 2x 0 है तो cos थीटा 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो यहाँ 2x 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब x फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 2, तो x हमारा 2n प्लस 1 पाई बाय 4 आ रहा है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
एंड फ्रॉम हेयर 2 cos x इक्वल टू 1 हो गया, cos x इक्वल टू 1/2 हो गया। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, यू ऑल नो, π/3 पे। सो cos x इक्वल टू cos π/3 हो गया। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आपको पता है कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ थीटा हमारा x है, तो x हमारा 2n पाई प्लस माइनस π/3 आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व सीकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए इस साइड सीकेंड स्क्वायर है, इस साइड tan है, तो मुझे पता है कि मैं सीकेंड स्क्वायर को tan में बदल सकता हूं। सो व्हाट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, यू ऑल नो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ऐसे ही रह गया। अब देखिए 1 से 1 कैंसल हो रहा है, तो ये 2 tan 2x उस साइड ले जाइए। अब क्या बच गया, tan स्क्वायर 2x प्लस 2 tan 2x इक्वल टू 0। तो ये बच गया हमारा, सॉरी यहाँ अकेला tan 2x था, तो हमारा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0 बच गया। नाउ हम दोनों में से tan 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब tan 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, 1 tan 2x प्लस 1 और 1 प्लस tan 2x। तो आइदर tan 2x इक्वल टू 0 होगा या फिर 1 प्लस tan 2x इक्वल टू 0 होगा। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब tan थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, n पाई पे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहां से तो 2x हमारा n पाई आ रहा है, तो x कितना आ गया, n π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चलिए अब ये साइड सॉल्व करते हैं। अब tan 2x इक्वल टू -1 आ रहा है, तो tan की वैल्यू पहले सोचिए 1 कब होती है, π/4 पे। अब tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव आइदर इन फर्स्ट और इन फोर्थ, चॉइस है आपकी। तो इसे सेकंड में ले जाते हैं, tan पाई माइनस π/4 लिख देते हैं। तो tan पाई माइनस π/4 कितना हो गया, tan 3π/4। तो tan 2x tan 3π/4 आ गया। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब होता है, अगर आपका एंगल थीटा किसके इक्वल हो, n पाई प्लस अल्फा। तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 आ गया। अब हमें x फाइंड करना है, तो 2 से डिवाइड करना रहेगा। सो ऑन डिवाइडिंग बाय 2, x हमारा कितना आ रहा है, n π/2 प्लस 3π/8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली करिए। सॉल्व sin 3x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ मेरे पास sin थीटा प्लस cos मतलब समथिंग एंगल हो, तो हम यहाँ कोई फार्मूला ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा वे ये है कि मैं यहाँ sin 3x का फार्मूला लगा दूं और cos 2x का फार्मूला लगा दूं, तो ये क्यूबिक इन साइन बन जाएगी, तो काफी लेंथी चला जाएगा। और अनदर वे क्या है इसको सॉल्व करने का, आप इन दोनों में से कोई एक दूसरी साइड ले जाइए। जैसे cos 2x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस sin 3x। अब ये जो माइनस साइन है इसे cos में बदलिए। किस में बदलिए, cos में। एंड यू ऑल नो कि cos 90 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। 90 लगा है, cos क्या बन जाएगा, sin थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो माइनस sin 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos π/2 प्लस 3x, ठीक है, ताजो उस साइड भी cos में बदल जाए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस 3x। नोट इट केयरफुली, मैंने क्या करा, दोनों साइड्स को cos में बदल दिया। अब अपने माइंड में इसे थीटा समझिए और इसे अल्फा समझिए। एंड यू ऑल नो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा कब होता है, अगर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ थीटा हमारा 2x है और अल्फा ये है, तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ रहा है, ये। लेकिन मुझे फाइंड सॉल्व का मतलब होता है आई हैव टू फाइंड द वेरिएबल, और यहाँ वेरिएबल क्या है, x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते।
तो क्या करिए, एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए। सो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 3x आ गया जब हम प्लस साइन ले रहे हैं, और या फिर क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x। तो ये हमारा आ रहा है, गॉट इट। अब x वाली एक साइड ले जाइए, ठीक है, तो इसको उधर ले जाइए, तो 2x माइनस 3x माइनस x हो गया 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो इस केस में x कितना आ रहा है हमारा, माइनस 2n पाई माइनस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, गॉट इट। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया था, 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 3x। अब माइनस 3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x। So 5x equal to 2n pi minus pi by 2. So x equal to 2n pi by 5 minus pi by 10 where n belongs to integer. So this is our answer. चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व 2 cos square x plus 3 sin x equal to 0। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर है और यहाँ sin है, तो एज सच इसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम पहले से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, सारे को साइन में बदल देते हैं। तो cos स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए एंड क्वाड्रेटिक इन साइन बना लीजिए। सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0 आ गया हमारा। और यू कैन से 2 साइन स्क्वायर x माइनस से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, 2 साइन x माइनस 3 साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, या तो इसके फैक्टर बनाइए जो फॉर्मूला लगाइए। सो इसके तो फैक्टर बन रहे हैं, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 3 को ब्रेक करना है, माइनस 4 आ जाए, वी कैन इजिली डू इट। सो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टराइजेशन, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x प्लस साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो में से 2 कॉमन है, साइन x कॉमन है, तो 2 साइन x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच गया साइन x माइनस 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लीजिए, फिर साइन x माइनस 2। तो बचा क्या, दोनों में से फर्दर साइन x माइनस 2 कॉमन है, साइन x माइनस 2 इंटू 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर साइन x माइनस 2 0 होगा और 2 साइन x प्लस 1 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा। यहाँ साइन x कितना आ रहा है, 2। अब आपको पता है कि एज साइन x ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस 1 to 1, एंगल जो मर्जी हो, साइन की वैल्यू कभी भी माइनस 1 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सो साइन x लाई बिटवीन माइनस 1 to 1। सो हमें साइन x इक्वल टू 2 क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा। तो यहां से साइन x कितना आ रहा है, माइनस 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 आपको पता ही है, पाई बाय 6 पे होगी, ठीक है। तो इसे हम साइन पाई बाय 6 लिख देंगे। अब साइन नेगेटिव है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में, वी कैन टेक इट इन टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा कर देते हैं, तो ये बन गया। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो x क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अल्फा। अल्फा की जगह पाई बाय 6 डाल दीजिए, माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 1 की पावर 1 ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो क्या बच जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 7 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना रहेगा, या तो सभी सारे के सारे को साइन स्क्वायर में बदल दीजिए या कॉस स्क्वायर में बदल दीजिए, यू हैव द चॉइस। तो चलिए सभी को साइन स्क्वायर में बदल देते हैं। ये cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो सबसे पहले मैंने cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया। मल्टीप्लाई करिए 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 4 आ रहा है। तो ये माइनस 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर, और ये 7 को उस तरफ ले जाइए, कितना हो गया, माइनस 3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर x हमारा 3/4 आ रहा है सबसे पहले। अब ये जो 3/4 है,
क्योंकि इस लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, हम इसे भी स्क्वायर लिख देंगे। इट कैन बी रिटन एज √3/2 होल स्क्वायर। तो अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? π/3 पे, तो इसे हम साइन स्क्वायर π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/3 √3/2 होता है। अब आपके पास फॉर्मूला ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो तो आपका थीटा क्या होता है? n π प्लस माइनस अल्फा। थीटा क्या होगा? n π प्लस माइनस अल्फा। तो सिमिलरली यहां x क्या हो जाएगा? n π प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3। तो हमें ये दिया हुआ है tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? इस कॉट को tan में बदलना ताकि दोनों तरफ tan के रिजल्ट आ जाए। तो अब आपको पता है कि tan 90 प्लस थीटा, ठीक है, tan π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan नेगेटिव होता है, π/2 लगा है तो tan का कॉट बन जाएगा। तो माइनस कॉट थीटा को हम tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने यूज करना है ताकि दोनों तरफ tan आ जाए और हम सेफली tan का फार्मूला अप्लाई कर सके। तो माइनस कॉट x प्लस π/3 कैन बी रिटन एज tan π/2 प्लस x प्लस π/3। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, एंड यू ऑल नो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब होता है? थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा हो, ठीक है। तो यहां tan 2x अगर इसके इक्वल है तो 2x हमारा क्या हो जाएगा? n π प्लस π/2 प्लस x प्लस π/3। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो करना क्या है? अब आपको पता ही है, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x वाली सारी टर्म्स एक साइड ले जाएंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। π/2 प्लस π/3 इनको इकट्ठा कर लीजिए। 6 एलसीएम आ रहा है, 3π प्लस 2π 5π। तो π/2 प्लस π/3 कितना आ जाएगा? 5π/6 प्लस x। अब x को उस तरफ ले जाइए, 2x माइनस x हो गया। सो x कितना आ गया? n π प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए अगला सम करते हैं। सॉल्व 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। तो अब 2 साइन स्क्वायर x ऐसे ही लिखेंगे। अब साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 2x? 2 साइन x कॉस x। तो साइन 2x की जगह 2 साइन x कॉस x लिख दीजिए, स्क्वायर एज सच इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर x प्लस, अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ऐसा चाहिए 2 हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अब सबसे पहले ये साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं। ये 4 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x एज सच लिख देते हैं, इक्वल टू 2 आ रहा है हमारा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2, ठीक है। अगर एज सच में से सॉल्व करता तो ये 2 मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन भी निकाल लूं तो इक्वल टू 2 आ जाना था यहाँ। तो सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। इससे क्या फायदा हुआ हमारा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो सिंप्लीफाई हो गया। अब इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर x कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बच गया? -2 कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 1। अब यहां से माइनस कॉमन निकाला, -4 में से 2 गया, 2 साइन स्क्वायर x, तो ये बच गया। सो अब ये फैक्टर्स प्रोडक्ट में है और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो -2 तो 0 हो नहीं सकता। सो आइदर कॉस स्क्वायर x 0 होगा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 0 होगा। सो आइदर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0 आ रहा है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हमारा 0 आ रहा है। गॉट इट? अब ये स्क्वायर वाली क्वांटिटीज हैं। अब कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। अब 0 को 0 स्क्वायर भी लिख सकते थे आप, तो ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर π/2। इसे हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट?
अब 0 को 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, cos 90 0 होता है तो ये हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा कब होता है? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा कब होता है? अगर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाए। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कब होता है? अगर थीटा हमारा क्या हो जाए? n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आपको फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं, इनको अच्छे से लर्न करिए। तो अप्लाई, तो यहां क्या हो गया? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस साइड यहां देखिए -2 साइन स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल आ रहा है, और यू कैन से साइन स्क्वायर एक्स 1/2 आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर 1/2 है तो 1/2 को आप 1/√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पे, तो साइन स्क्वायर π/4 लिखा जा सकता है। अब कौन सा फॉर्मूला यहां लग जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि क्या होता है? n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस केस में x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 आ रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा था जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने। सो अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक देंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक्स।